हेलो साथियों, ज्योग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है। पुस्तक का शीर्षक है हमारा पर्यावरण। इस पुस्तक को मुख्यतः 7 अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय है पर्यावरण, दूसरा अध्याय है हमारी पृथ्वी के अंदर, तीसरा अध्याय है हमारी बदलती पृथ्वी, चौथा अध्याय है वायु, पांचवा अध्याय है जल, छठा अध्याय है मानव पर्यावरण अनन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण। अध्याय 7वां है रेगिस्तान में जीवन। अध्याय पहला है पर्यावरण। इस अध्याय के द्वारा आप जान पाएंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। जो मुख्य बिंदु है इस अध्याय के उन्हें हाईलाइट कर रखा है। जैसे कि पहला बिंदु है कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। हम सभी जानते हैं हमारे चारों ओर जो पर्यावरण स्थित है वह दिन प्रतिदिन बदल रहा है। ये कई कारक हैं, इन्हें आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा हाईलाइटेड बिंदु है पर्यावरण क्या है, यानी जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि पर्यावरण के द्वारा हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है, पीने के लिए पानी मिलता है और खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि और प्राकृतिक पर्यावरण से मिलती है। लेकिन मनुष्य ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण में कई तरह से परिवर्तन किया है। जैसे कि कार का जो धुआं है उससे वायु दूषित होती है, प्रदूषित होती है। यानी मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कार का निर्माण करा है, मिलें स्थापित करी है, कारखाने स्थापित करे हैं, बर्तनों का निर्माण किया है। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें जो हैं प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। जो अगला टॉपिक है, मुख्य बिंदु है, वह हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। सामान्य रूप में देखा जाए तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और जिस कारण हमारा पर्यावरण बदल रहा है। जो अगला टॉपिक है वह है पर्यावरण के घटक, यानी पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। पर्यावरण के घटक को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है प्राकृतिक, और दूसरा है मानव, और तीसरा है मानव निर्मित। इस तरह से जो पर्यावरण के घटक हैं वो 3 हैं, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। सबसे पहले बात कर ले रहे हैं प्राकृतिक घटक के बारे में। ये प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है स्थल को, वायु को, जल को और सजीव को। स्थल के अंतर्गत जो चीज़ शामिल की जाती हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, चट्टान हो, अन्य कोई भी चीज़ हो जो स्थल पर पाई जाती हैं वो सभी स्थल मंडल के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। और वायु के अंतर्गत सभी प्रकार की जो वायु है, वायु का संगठन है, उन सबको वायु के अंदर वायुमंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और जलमंडल के अंतर्गत सभी प्रकार के जो जल के रूप हैं, चाहे वो गैसीय रूप है, द्रव रूप है, सागर हो, महासागर हो, झील हो, झरने हो, या जिस किसी रूप में जल प्राप्त होता है उस सबको जलमंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि सजीव के अंतर्गत जैव मंडल है, उसके अंतर्गत सभी तरह के जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति आदि को शामिल किया जाता है। इस तरह से प्राकृतिक घटक के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और सजीव मंडल को शामिल किया जाता है। अब बात कर ले रहे हैं दूसरा घटक मानव के अंतर्गत कैसे कैसे शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ये व्यक्ति हो, या परिवार हो, समुदाय हो, धर्म हो, शैक्षिक संस्थाएं हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, ये सभी जो पक्ष हैं इन सभी को मानव के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो अगला घटक है वह है मानव निर्मित, यानी जिन वस्तुओं का मानव ने निर्माण करा है उसे मानव निर्मित घटक के अंतर्गत शामिल किया गया है। चाहे उसने ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण करा हो, या पार्क का निर्माण करा हो, या बड़े बड़े पुलों का निर्माण करा हो, सड़कें आदि, रेल आदि, स्मारक, उद्योग धंधे, इन सभी को मनुष्य ने बनाया है और इन्हें मानव निर्मित घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इस तरह से ये पर्यावरण के घटक थे। यानी पर्यावरण के घटक मुख्य थे कौन से थे, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। जो अगला हाईलाइटेड बिंदु है वह है इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जैसे कि हमारी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं। ये हम अपने चारों जो कुछ भी देखते हैं वह पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में मुख्यतः जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ शामिल की जाती हैं। जीवीय के अंतर्गत सजीव प्राणियाँ संसार शामिल किया जाता है, जिसमें पादप हों, जंतु हों, इन सभी को शामिल किया जाता है। जबकि अजीवीय के अंतर्गत फल आदि को शामिल किया जाता है, यानी उनके अंतर्गत जीवन आदि नहीं पाया जाता है। बात कर ले रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मुख्यतः भूमि, जल,
वायु, पेड़ पौधों, जीव जंतु आदि को शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, जिन्हें आप स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल यहाँ पहले ही परिचित हो चुके हैं। अगला टॉपिक है मुख्य जो है वह स्थलमंडल है। स्थलमंडल सामान्यतः पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत होती है, जो कि पतली परत होती है, उसे स्थलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल के ऊपर आपको मुख्यतः पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि देखने को मिलती हैं। स्थलमंडल का क्षेत्र है जो वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये सब खनिज संपदा एक स्रोत है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति मुख्यतः फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरन से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अगला टॉपिक है जलमंडल। जलमंडल के अंतर्गत सभी तरह के जल को शामिल किया जाता है, चाहे वो जल नदी का हो, झील का हो, समुद्र का हो, महासागर का हो, जलाशय का हो। इन सभी के जल को जलमंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सही मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। जल इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के जीवन असंभव है। अगला टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का पतला आवरण पाया जाता है वह वायुमंडल कहलाता है। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह वायुमंडल को थामे रखता है। सूर्य से झुलसाने वाली जो गर्मी आती है और हानिकारक किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। अगला टॉपिक है जैवमंडल। जैवमंडल के अंतर्गत सभी प्रकार के जो जीवित प्राणी हैं या जीव जंतु हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति है, उन सभी को शामिल किया जाता है। अगला टॉपिक है पारितंत्र क्या है। पारितंत्र के अंतर्गत मुख्यतः जैविक और अजैविक घटकों को शामिल किया जाता है, चाहे वो जैविक घटक हो या अजैविक घटक हो, ये दोनों मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि नीले बॉक्स में देखा जो मुख्य बिंदु है वह है प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला टॉपिक है मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में आप जान चुके हैं, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति, जैवमंडल, जलमंडल, थलमंडल आदि को शामिल किया जाता है। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत मुख्यतः उस पर्यावरण को शामिल करते हैं जिसका निर्माण मनुष्य ने करा है। प्रारंभ में मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया था, तो उसके अनुसार अपना जीवन जी रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसका बौद्धिक विकास हुआ उसने प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन शुरू कर दिया। प्रारंभ में उसने पशुओं को पालना शुरू करा, नया जीवन शुरू करा। पहिए के आविष्कार से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। साथ साथ उसने वस्तुओं का विनिमय पद्धति को भी अपनाया। उसने व्यापार, वाणिज्य आदि का विकास किया। ये सब मानवीय पर्यावरण के अंदर शामिल किए जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।